सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द न्यू एपिसोड। ये जो आज का एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दो चीजों को लेके बात करेंगे। पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से भी आपको जो हैं वो 4 या 3 नंबर के रहेंगे, 1 नंबर की डेफिनेशंस आएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने समझने हैं कंसेप्ट यानी कि क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कॉजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो आपको क्लियर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चलेंगे कंसेप्ट कि वर्कर क्या होते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये वाली एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो क्या होती है। तो हम दो चैप्टर को डिवाइड करेंगे, एक पढ़ेंगे हम एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट, एक पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट। तो नेचुरली हमने कहा कि पॉवर्टी है तो गरीबी तभी होती है जब बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। बेसिक रिक्वायरमेंट तब पूरी नहीं होती जब पैसे नहीं होते, पैसे तब नहीं होते जब हमारे पास जॉब नहीं होती। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, हु इज वर्कर एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, दोनों में फर्क है। अगर हम वर्कर की बात करें तो वर्कर काम करने वाले और एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो उसमें एक्चुअली काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि मेरे पीछे की दीवार और हम कहते हैं कि इस पे कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग धक्का लगाएंगे, तो सारे हाथ खड़े कहते हैं मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा। बट एक्चुअल में कितने लगा रहे हैं, मैं 10 में से सिर्फ 2 लोगों कहता हूँ आध धक्का लगाओगे, 2 लोग हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं, बाकी तो सारे वर्कर। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है इनमें कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और वर्कर्स क्या होते हैं। कुछ डेली बेस्ड वर्कर होते हैं, कुछ डेली बेस्ड होती है, किसी को मंथली सैलरी मिलती है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आप उन्हीं की क्राइटेरिया की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न लिविंग, ही इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सो अगर हम वर्कर की बात करें तो वो एक ऐसा आदमी होता है जो कि एम्प्लॉय है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में, और वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द जीडीपी। अगर बात करें इसके आगे तो हम कहते हैं यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, अब वर्ड सुनते जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हायर्ड एम्प्लॉयमेंट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो रेडी वाले, दुकानदार, ऑटो मेटाडोर वाले, ये सारे लोग जिनकी अपनी चीज है और वो खुद काम कर रहे हैं। एक हॉट डॉग वाला लड़का है, उसकी खुद की रेडी है और वो खुद ही काम कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हायर्ड होता है जैसे जितने भी स्कूल है, स्कूल किसी और का है और वो सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे हायर्ड किए गए हैं, रखे गए हैं, तो इनको कहते हैं हम हायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और देयर ओन प्रोफेशंस, और हायर्ड वर्कर्स आर दोज हु वर्क ऑन अदर बिजनेस, दे रेंडर देयर सर्विसेज ऑन टू अदर हैंड, अपनी सर्विसेज को दूसरों को देते हैं। ये कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट चलेगा, डेफिनेशंस याद कर लें, बिल्कुल डेफिनेशन याद करनी है और डिफरेंस हल्का से याद करना है और इसमें कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आते हैं कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर्स की अगर बात करें तो कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं आर डेली वेजेस, दे आर नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन द रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। जैसे आपके घर पे दीवार टूट गई, आपका नल खराब हो गया, तो आप किसी को बुलाते हैं, ठीक करवाते हैं और भेज देते हैं, ये नहीं कि आप उसको रखेंगे ही रखेंगे। तो वैसे लोग जो होते हैं इनको कहते हैं हम कैजुअल वर्कर, जो आपका काम करते हैं फिर चले जाते हैं और इनको डेली वेजेस पे काम किया जाता है, जब काम होगा तभी पैसे दिए जाएंगे। जबकि रेगुलर वर्कर्स वो लोग होते हैं चाहे काम है या नहीं, आपको पेमेंट देनी ही देनी है। जैसे अभी आपका स्कूल लेट इट बी क्लोज है, या विंटर वेकेशन या समर वेकेशन में आपका हफ्ते भर क्लोज रहता है स्कूल, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसा वर्कर जो कि ऑफिस में लगा है, संडे की छुट्टी वाले दिन भी उसको सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती। बट एक आदमी जो संडे को घर पे बैठेगा, रेडी वाला अगर बंद करके रेडी और घर बैठ जाए तो उसको कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैजुअल एंड द रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर थ्रू आउट कंटिन्यूली अपनी सर्विसेज देता है और सेटअप ऑफ नॉर्म्स में चलता है, उसको सैलरी मंथली आती है, वीकली आती है। बट जो दूसरा होता है दैट इज अ डेली वर्कर। अब बात आती है इसमें लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स की। अब देखिए लेबर सप्लाई क्या है, लेबर फोर्स कितनी है और वर्क फोर्स कितनी है। लेबर सप्लाई यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, लेबर कितने हैं अपने टोटल, लेबर की कितनी सप्लाई है, 10 है। मान के चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दीवार को धक्का लगाने में कहता हूँ यार मुझे आदमी चाहिए, तो टोटल लेबर सप्लाई कितनी है, मेरे पास 10 लोग है, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा, 10 लोग हैं, लेबर सप्लाई 10 है। लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई तो होगी 10 हैं लोग, लेकिन मैं उसमें कहता भाई मैं 5 रुपए दूंगा। अब 10 में से 5 गायब हो गए, बचे 5। ये जो 5 गायब हुए, 5 कितने हैं, 5 लोग एग्री हैं फोर्स लगाने के लिए। ये है लेबर की फोर्स। 10 थे, अगर ये 10 तभी रहते अगर ये भी एग्री होते, बट मैं 5 रुपए दे रहा हूं तो ये गायब हो गए। कहते हम नहीं लगाएंगे इतने 5 रुपए में धक्का, तो ये लेबर की फोर्स नहीं मिली। इन लेबरों की जो फोर्स थी, जोर था, वो नहीं मिला, ये चले गए। तो लेबर फोर्स क्या हो गई कि कितने लोग एग्री हो गए हमें फोर्स लगाने के लिए।
अब वर्क फोर्स, मैं इतने 5 लोग क्या करूंगा, मैं उनमें से 2 लोगों को हायर किया, मैंने कहा लगाओ भाई 2 धक्का, उसमें से 3 लोगों को हटा दिए। सिर्फ वर्क फोर्स कितनी है, वर्क 2 ही लोग कर रहे हैं, धक्का एक्चुअली में 2 लगा रहे हैं, 10 में से 2 ही लगा रहे हैं, तो 2 जो होंगी वो होगी हमारी वर्क फोर्स। सिंपल से तरीका है। लेबर सप्लाई टोटल कितने हैं, लेबर फोर्स कितने, करंटली वेजेस हैं, जितने पैसे दे रहे हैं उतने पे कितना लोग धक्का लगाने के एग्री हैं, और एक्चुअल में हम कितने से धक्का लगवा रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज अबाउट द लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। इसमें अगर देख लें, लेबर फोर्स एंड लेबर सप्लाई आर द डिफरेंट कंसेप्ट। लेबर सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्क आर विलिंग टू ऑफर द कॉरस्पॉन्डिंग एट द पर्टिकुलर वेज रेट, ठीक है, एंड यू मे बी एबल टू द 10 days एंड बट विलिंग टू वर्क इज फॉर द 6 hours per day। तो कितनी देर तक वो काम कर रहे हैं, तो वैसा तो एग्जैक्टली कितना हो रहा है, लेबर कितनी फोर्स लगा रही है, 10 का काम कर सकते हैं बट कर 5 रहे हैं, तो इसको लेबर फोर्स कहेंगे। इसके बाद रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर अपॉन लेबर साइज डिवाइडेड इनटू 100, इसको आप छोड़ दें। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो प्लीज ये सारे कंसेप्ट ही हैं। साइज ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया, आप इसको हल्का सा देख सकते हैं कि रूरल एरिया में से कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, आपको पता ही है। अर्ली 72% थे और 72% एग्रीकल्चर पे थे, एंड रिमेनिंग 28 जो थे वो दूसरे सेक्टर्स में थे, 10% किसी और सेक्टर में थे। तो ओवरऑल आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप साइज ऑफ वर्कर को रहने दें, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया आप प्लीज इसको भी कट कर दें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हायर वर्किंग की रेशियोज कितनी कितनी है, आप इसको सिर्फ ग्राफ में देख लें। एक मैं बता रहा हूँ 62.1 आपकी बुक में अलग रहेगा, हर एक बच्चे की बुक में अलग है, मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी बुक का डेटा देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो 2001 का है, आपका 2011 या 2019 भी हो सकता है। तो आप प्लीज ये देख लें। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में अभी करंटली कितना चल रहा है, रूरल वर्कफोर्स कितनी है, अर्बन वर्कफोर्स कितनी है। आपने इसमें कुछ भी याद नहीं करना, आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि परसेंट रेशियो, प्लीज इसको माइंड में रख लें, और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने। इसके बाद जो एक कंसेप्ट आएगा दैट इज अबाउट द जॉबलेस ग्रोथ। ये 1 मार्क में आ सकता है, क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जॉबलेस ग्रोथ होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं कर रहे हैं बट अपनी प्रोडक्शन हायर कर रहे हैं। ग्रोथ तो हो रही है बट लेबर नहीं बढ़ रहा। दीवार को धक्का लगाने के लिए 2 लोग थे, अभी भी 2 हैं। जो दीवार 10 घंटे में टूट रही है 5 घंटे में टूट रही है, 2 लोग कैसे तोड़ेंगे? तो डेफिनेटली मैंने उनको जेसीबी दे दी, एक आदमी जेसीबी चला रहा है और एक आदमी उसका जो है मटेरियल उठा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन तेज हो रही है बट हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे। तो ऐसी ग्रोथ को कहते हैं हम लोग जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि एक सपोज कर लीजिए आपने डिगिंग करनी है, गड्ढा खोदना है, तो 2 लोग लगाए, तो वो शायद एक दिन में 10 फीट गड्ढा खोदें, बट अगर आप उनको मशीन दे देंगे वो ही 5 घंटे में 2 घंटे में गड्ढा खोद देंगे। तो ग्रोथ तो हुई कि जो 10 घंटे का काम वो 2 घंटे में हुआ, बट इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी। ये यहाँ तो 2 घंटे में था वो था सर, आप 2 की जगह 20 लोग लगाए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ी। बट अगर आपने जेसीबी ला दी तो उससे प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी, बट आपकी प्रोडक्शन की टाइम ड्यूरेशन कम हो गए, प्रोडक्शन बढ़ गई। तो इसको कहते हैं हम लोग जॉबलेस ग्रोथ। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो आते हैं अपने रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम, क्लासिफिकेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज अपने पेज को टर्न ओवर कर लें। अब पहले तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही ये है कि आपके जो है जो लोगों को काम नहीं मिलता। अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जो लोग काम नहीं करे उनको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2 तरह की होगी, इसको क्लासिफाई किया गया। आप क्लासिफिकेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमने एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट बताए, मैंने पहले बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी लंबा याद करने वाला नहीं है। इसमें 1 या 3 मार्क्स का क्या आएगा, 3 मार्क्स में आपको बताऊंगा। अभी तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही थे, 3 मार्क्स में वही आएगा, आपको डिफरेंस आ जाएगा लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, और इसमें डेफिनेशन दी गई है, प्लीज उसको याद कर लें। और इसके साथ अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 तरह से क्लासिफाई किया गया अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, सबसे पहले होती है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होगी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल गांव की अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अर्बन वालों से अलग होती है। तो रूरल में 2 चीजें आती है, एक होती है डिस्गाइज, एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम पहले भी अपने प्रीवियस एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इज द सिचुएशन वेयर in the number of the worker engaged in the job is much more than the actual required to accomplish it। जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मेरे को एक फोन उठाना है तो एक आदमी चाहिए बट इसमें 2 लोग लग गए, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक ही आदमी काम था, दूसरा आदमी आके कुछ नहीं कर रहा, दिखा रहा है कि मैं काम कर रहा हूं बट एक्चुअली वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो सेकंड आदमी को कहेंगे, देखने में वो काम कर रहा है बट ऐसे उसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं थी, उसके होने या ना होने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो वो एक किस्म से अनएम्प्लॉयड ही है, और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्टली ये रूरल एरियाज में इसलिए होता है क्योंकि आपका एक खेत है और खेत को अगर लड़के पापा या एक बड़ा भैया ही कल्टीवेट कर लेते हैं आराम से, जो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो दोनों कर लेते हैं, बट उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप छोटे और आप भी चले जाते हैं और आपके करने या कुछ करने से या ना करने से प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप जा रहे हैं काम कर रहे हैं बट प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उस केस में अनएम्प्लॉयड ही हैं, तो इसको कहेंगे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एक किसान अगर लेटर भी कोई भी चीज की प्रोडक्शन करता है, कल्टीवेशन करता है, तो आज वो कल्टीवेट करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी 6 महीने के बाद आएंगे, तो वो 6 महीने तक कुछ नहीं करता, सिर्फ खेतों में जाता है, वो घास निकालेगा, ये करेगा, क्योंकि जो फसल को ग्रो करना है, जो क्रॉप्स को ग्रो करना है वो अपने टाइम पे ही होगी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या कर सकता है, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए रूरल एरियाज में ही होती है। अब अर्बन एरियाज की बात करें, सबसे पहले होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इट इंक्लूड दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, बट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव कंपाउंडेड ओवर द टाइम। तो मतलब कि आपने इंडस्ट्री जैसे कि आइस फैक्ट्री की बात करें, यहाँ हम कहीं और सीमेंट की बात करें या ब्रिक किलर्स की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, जब सीजन आता है तो वो उनको लगा लेते हैं और जब सीजन चला जाता है तो उनको निकाल लेते हैं। तो इंडस्ट्रीज ऐसा ही करती हैं कि कभी कभी लोगों को रखती है और कभी कभी उनको निकाल देती है। ये इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में होती है और इसी वजह से इसको अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में रखा गया है। सेकंड बात करें, दैट इज अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, बहुत सारे आपके भी घर में होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी हायर डिग्रीज की हैं, बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और मोस्टली जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है, इसी वजह से इसको रखा गया। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जरूर देख लें, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कौन कौन सी जनरली होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम नहीं करें उनको हम करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लाइक किसी चीज की डिमांड चेंज हो जाती है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब आप यही समझ लीजिए जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए, चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ डिमांड। तो सपोज कीजिए कि अभी तक कोई इस फोन का ये कंपनी थी, ये कंपनी ऐसे कीपैड फोन बना रही थी, बट अब डिमांड पैटर्न चेंज, आप सबको टच चाहिए। जियो ने 4000 या 5000 में अगर टच स्क्रीन ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लोगों को इसकी नॉलेज, टच की नॉलेज नहीं थी, इस इंडस्ट्रीज में सारे लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है कि जहां पे चाहिए मुझे 10 लोग, मैं 5 लोगों से काम चला रहा हूं, तो ऐसे जो 5 लोग काम कर सकते थे उनको नहीं लगाया जा रहा, तो इसको कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर। ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, चाहिए थे 10 लोग लगा दिए 20 लोग, तो 10 लोगों के क्या काम है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है चाहिए थे 10 लोग लगाए 5 है, 5 से ही 10 लोगों का काम लिया जाए, दैट इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें होती है एक विजिबल और एक होती है इनविजिबल। विजिबल जहां पे दिख जाती है कि नहीं जी ये काम हो ही नहीं पा रहा। इनविजिबल 10 लोगों का काम 5 हो रहा है, काम तो चल रहा है लेकिन 10 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं, तो ये जो 5 लोग आपको नहीं दिख रहे, ये होगी इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शंस होती है यही वाली जो आपने फ्रिक्शंस पढ़ी है कि देखो देखी में आप अपना काम चेंज कर ले। लेटर भी एक काम आदमी करता है और आपको लगता है कि वो काम कर गए और हम रह गए, तो इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि सर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या होगा कि आपने दूसरे का बिजनेस देखा और आपने अपने बिजनेस को स्विच कर दिया। बहुत सारे देखे होंगे कि अपना बिजनेस स्विच कर देते हैं, तो वो बिजनेस स्विच करते हैं जिसकी वजह से अपना वो बिजनेस भी बंद करते हैं और नए बिजनेस को उसको स्टैंड अप नहीं कर पाते और वो बेरोजगार हो जाते हैं। सो इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक होता है ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। आइस फैक्ट्री की तरह बात करें, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें, या हम किसी और इंडस्ट्री ब्रिक किलर की बात करें, जब गर्मी आती है तो आइसक्रीम और आइस इंडस्ट्रीज ऊपर होती है और जब सर्दी आती है तो आइस की नहीं रिक्वायर्ड तो नीचे आ जाती है। फिर आता है सीजन, फिर जाता है सीजन, फिर आता है सीजन, फिर जाता है सीजन। तो ऊपर और नीचे ये साइकिल की तरह, साइकिल मतलब एक साइकिल का पैडल जो ऊपर नीचे चलता है, वैसे ही ये ऊपर एंड नीचे चलता रहता है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, तो इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बात करें जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यही है अनएम्प्लॉयमेंट के सारे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आता है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। क्यों इंक्रीज हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहले स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, जब ग्रोथ ही नहीं हो रही, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सेकंड वन इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लोग इतने ज्यादा हो गए, कितने लोगों को काम थे,
तो इतने लोगों को काम नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ रही है। थर्ड वन इज एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ी है। तो सीजनल ऑक्यूपेशन है कि टाइम आएगा तो काम होगा, उसके बाद वो फ्री रहेंगे, और जो फ्री रहेंगे तो ये तो है नहीं कि कल इंडस्ट्री में जाएंगे बोलेंगे हमें काम दीजिए और 2 महीने बाद नहीं अब मैंने कल्टीवेशन करने जाना, हार्वेस्टिंग करने जाना, मैं जा रहा हूँ, 2 महीने वहां लगाएंगे फिर से जाएंगे अब काम देते। तो ऐसे लोगों को कोई नहीं रखेगा, आप भी नहीं रखेंगे। तो सीजनल एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से जिन एरियाज में घाटी, नन्नन, बुद्धि ऐसे एरियाज जिनके नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे आप भी जानते हैं इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही कल्टीवेशन होती है, वहां पे वीट ग्रो किया जाता है, वहां राइस ग्रो नहीं किया जाता। अभी आप देखें वहां पे आपकी फसलें लगी होंगी, बट आप गर्मियों में देखें वहां पे कोई भी फसल नहीं होती। आपका वो जो मैदान होता है वो रनिंग के लिए, क्रिकेट के लिए, इसके लिए यूज होता है, लेकिन अभी आप देखें तो नहीं है। तो कहते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से 6 महीने फार्मर्स को काम मिलता है, 6 महीने वो काम नहीं कर पाते। देन आफ्टर जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक जॉइंट फैमिली होने पे खेत उतने ही है, बिजनेस उतना ही है, उसी पे सारे रिलाय होते जा रहे हैं, फैमिली एक्सटेंड हो रही है और वो सब रिलाय कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो ज्यादा हो जा रही है। जरूरत नहीं है फिर भी फैमिली बिजनेस उसी पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो आप बिजनेस एक्सपेंड करें, बिजनेस भी एक्सपेंड नहीं करेंगे और अपनी सारी फैमिली को उसी पे रिलाय करवाएंगे, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ रही है। डीके ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो छोटी छोटी लघु उद्योग जिसको हम कहते थे इंडस्ट्रीज होती थी, वो सारी की सारी बंद हो गई हैं रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये कंसेप्ट आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने लास्ट 11 में पढ़ा है, लेकिन चलिए मैं फिर भी इसको बता दूं कि लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर लोग सेव कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम करें। इसके लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है तो उसमें हमने बताया था कि अगर वो इंजेक्ट करेंगे या विड्रॉ ऑफ मनी करेंगे तो इंजेक्शन किस तरह से, जितने लोग पैसा सेव करेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। बट अगर लोग पैसा ही कम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी कम की जाएगी, क्योंकि सेविंग का जो पोर्शन आप छोड़ते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लोन दूसरे को इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। तो लो सेविंग हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी लो है, तो जिसकी वजह से आगे प्रोडक्शन भी लो होगी। एंड द मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो मूव करना कम प्रेफर करता है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, चाहे वो घर बैठे हैं अनएम्प्लॉयड रहेंगे, पर अगर उनको बोले कि बाहर जाके काम कर ले वो बिल्कुल नहीं जाते। और आप भी अपनी सराउंडिंग में देखें कि आपके नियर बाय कितने लोग हैं जो कि बाहर काम कर पढ़ने जाते हैं, काम करने बहुत कम जाते हैं। अभी की जनरेशन जा रही है बट पहले की नहीं जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट इज अबाउट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं दैट्स इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज की, कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या प्रभाव पड़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी सोसाइटी पे क्या इसका असर देखने को मिलेगा, और अगर हम बात करें इकोनॉमिकली तो इस पे क्या देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकली बात करें तो हम सबसे पहले आता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। देखिए हमारे पास इतने सारे लोग हैं और वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनकी मैन पावर जो है ये यूज कर सकते थे वो नहीं यूज हो रही, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहे। तो पहला जो है इकोनॉमिकली देखना है, अगर वो लोग भी काम करते तो डेफिनेटली हमारी ज्यादा प्रोडक्शन होती है और हम उसी प्रोडक्शन को या तो रेट कम कर पाते हैं या एक्सपोर्ट करते तो ज्यादा बेनिफिट था। लो लॉस ऑफ आउटपुट का लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। जो लोग प्रोड्यूस कर सकते थे, एक आदमी ये बना रहा है और 10 लोग फ्री हैं, तो 10 लोगों को लगा कि भैया 10 फोन बना लो ना, 10 फोन को बाहर बेचो, तो आउटपुट का लॉस हो रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहता है इकोनॉमिकली। लो कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ज्यादा लोग आएंगे काम करने, ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगे, बट वो नहीं हो रहा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड द लो प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। आप एक ही आदमी को चांस देंगे और शायद दूसरे का स्किल्स उससे ज्यादा अच्छी हैं, तो उसमें भी लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। सोसाइटी की बात करें तो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिन लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है उनके पास पैसे ही नहीं है तो डेफिनेटली वो गरीबी में रहेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव नहीं होगा। ग्रेट इनइक्वालिटी, जिनको काम है वो हाई है, जिनका काम नहीं है वो लो है, तो ग्रेट इनइक्वालिटी रहेगी। सोशल अनरेस्ट होगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, बिल्कुल चोरी चकारी बढ़ेगी, इसी को कहते हैं सोशल अनरेस्ट। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने से लोग टेररिज्म की तरफ बढ़ेंगे, चोर बनेंगे, ये सारे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक ड्रॉबैक रहेगा। एंड द क्लास स्ट्रगल्स की अगर बात करें तो क्लास काफी स्ट्रगल करती है, रिच एंड पुअर सेक्शंस। तो आपने देखा होगा गरीब बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इवन। तो यही चीज थे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाली है। अब बात करेंगे इसके सजेशंस की, तो डेफिनेटली सजेशंस क्या है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में आपको इतने ज्यादा पॉइंट्स देखने को नहीं मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो बड़े जनरल से प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं। आपको 2-3 दिन मिले हैं इसको करने के लिए, आप हल्का हल्का आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं, आप अपनी हेडिंग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जाएगी,
तो पहले तो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ इसको 1 लाख प्रोडक्शन बनानी है, तो एक मोबाइल तो एक आदमी नहीं बना पाएगा, तो 1 लाख बनाने के लिए आपको लेबर रिक्वायर्ड होगी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिमूव होगी। सबसे पहले क्या तरीका किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में, कि इंक्रीज की जाए प्रोडक्शन। सेकंड बात करें इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। एक आदमी अगर ज्यादा काम करेगा तो डेफिनेटली और ज्यादा हम लोगों को हायर करेंगे, देख के कि यार ये इतना कर रहा है और 2 और लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा दिया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन को मौका मिलना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जो लोग खुद का काम खोलना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, जैसे कोई पढ़ा लिखा है वो ट्यूशन चलाना चाहता है, ट्यूशन सेंटर खोलना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसको डेस्क, एसी, ब्लैक बोर्ड ये सब कुछ खरीदने के लिए पैसे प्रोवाइड करवाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। एजुकेशनल रिफॉर्म, थोड़े एजुकेशन में भी चेंजेस चाहिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो सिर्फ बच्चों को डम बनाता है, सिर्फ पढ़ाता है उतने ही लेवल तक कि जितना कि वो कर पाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्लीज एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए ताकि हमारी वोकेशनल एज वेल एज जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से हों, जो हमारी रियल लाइफ में यूज हों, ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज हो ताकि ज्यादा लेबर लगे और मशीनरी का कम यूज हो और इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो रिमूव की जाए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज सेटअप ज्यादा होना चाहिए, कोऑपरेटिवली काम करेंगी तो ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी और ज्यादा इंडस्ट्री से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एंड द इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स, तो जो भी आपने गवर्नमेंट के प्रोग्राम सीखे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या आपने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना देखी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना देखी, ऐसी जो स्कीम्स आती हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि ये सब कुछ किया जा सके। सो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम्स जो मेन है आप उन्हीं को सॉल्व आउट कर दें। इकोनॉमी को सोशली क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन आपके लिए काफी रहने वाला है। प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या सोल्यूशंस है, इकोनॉमी को सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की होती है, कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है तो वो आपको मैंने बता दिया, उसमें हायर्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल, ये सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट्स रहने वाली। उसमें से डेफिनेशन करें, इसमें से ये करें, लॉन्ग क्वेश्चन है वो अनएम्प्लॉयमेंट से आएगा और शॉर्ट जो होगा वो आपको एम्प्लॉयमेंट से। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। आप प्लीज इसको एक दफा रीड आउट जरूर करें। जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा कि आपके जो भी कंसेप्ट हैं, इसमें तो डेटा भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देख के चलना है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द मिलते हैं।